नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बेशक आपको छोटी लगे, लेकिन ये आपको एक ऐसी सीख दे जाएगी जो सीख आपके लिए ज़िंदगी भर काम आएगी। ये सीख आप जनरेशन टू जनरेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं और उनके भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये एक योगेश नाम के लड़के के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई। उस गांव में लोग अजीबोगरीब बातें किया करते थे कि रात होने पर सब अपने अपने घरों में चले जाना और घर से बाहर मत निकलना। अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो वो चुड़ैल हमारी हड्डियां तक पहुंचा। जिन भी लोगों ने उस चुड़ैल को एक्सपीरियंस किया है वो आज हमारे बीच जिंदा नहीं है, ये चीज़ गांव वाले कहते थे। लेकिन उनमें से जो योगेश नाम का वो लड़का था वो काफ़ी दिलेर था, पहलवानी करता था, तो उन चीज़ों से डरता नहीं था। वो मानता नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आज तक भी उसने कभी किसी भूत प्रेत के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। उसने कभी भी भूत प्रेत या आत्माएं नहीं देखी थी। तो कहानी शुरू होती है कि 1997 में एक गांव में एक योगेश नाम का लड़का रहता था। काफ़ी दिलेर था, पहलवानी किया करता था और घर वालों का इकलौता लड़का था। गांव में सबसे दिलेर उसी को माना जाता था। तो क्या हुआ, गांव वाले गांव के बारे में बातें करते थे कि 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, वरना उसकी जान जाना निश्चित है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोगों की जान गई है। लेकिन योगेश इन चीज़ों को नहीं मानता था। उसका कहना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, गांव वाले बस अफवाह फैलाते हैं। रात को जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, उस गांव में बहुत दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि चोरी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, उसके बाद गांव के कुछ लोग घरों में चोरी किया करते हैं। लेकिन योगेश ने समझा कि ये चोरी करने का एक तरीका है। तो योगेश क्या हुआ कि अगले दिन उसको एक शादी में जाना था अपने गांव से दूसरे गांव। तो अपनी साइकिल लेकर गांव से निकल जाता है। रात की शादी थी, वहाँ पर खाना खाता है, एंजॉय करता है, यारों दोस्तों से मिलता है और फिर वहाँ से वो निकल आता है शादी वगैरह ख़त्म करने के बाद। उसके बाद अब वो रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में बहुत सारे लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, जो कि ऊपर से तो हरे भरे हैं और नीचे से उनका तना बिल्कुल सूखा है। बिल्कुल लाइन से पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा नए नहीं थे, ये काफ़ी पुराने थे, कई पीढ़ियाँ ये देख चुके थे, तो लोग इनको नया पेड़ नहीं कह सकते। तो वहाँ पर जो है एक पास ही में एक शमशान घाट था। तो योगेश साइकिल चलाता चलाता अपना आ रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, एकदम से घड़ घड़ कर कर साइकिल एक जगह रुक जाती है। तो योगेश साइकिल से उतरता है और देखने लगता है कि साइकिल में क्या है। जब उसने देखा कि साइकिल की जो चेन है वो निकल चुकी है और एक जगह फंस चुकी है, तो योगेश ने साइकिल को आगे बढ़ाना चाहा, पीछे बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका पहिया जाम हो गए हैं और इतनी रोशनी भी नहीं थी, उसके पास टॉर्च भी नहीं थी कि वो इस चैन को ठीक कर सके। और उसने चांद की तरफ देखा तो चांद आधा ही निकला हुआ था और इतनी रोशनी थी नहीं, क्योंकि जंगल चारों ओर था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। तो उसने सोचा अब क्या करें, कम से कम गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रह गया है, अब ये साइकिल तो आगे चलेगी नहीं, इसका पिछला पहिया जाम है क्योंकि चेन फंसी हुई है। तो उसने सोचा कि साइकिल को कंधे पर धरता हूँ और यहाँ से चलना चालू कर देता हूँ। योगेश एक पहलवान था, उसने एटलस साइकिल को अपने जैसे ही कंधे पे रखा, पीछे से शमशान घाट की तरफ से एक आवाज़ आई, योगेश योगेश। तो योगेश ने साइकिल नीचे रखी और पीछे देखने लगा, ये कौन है जो मुझको पुकार रहा है। तो योगेश ने देखा तो योगेश को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा या फिर वह मैंने कोई जानवर वगैरह की आवाज़ सुनी होगी। तो उसने दोबारा साइकिल कंधे पर रखी और आगे बढ़ना चालू किया। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चला और उसके बाद फिर दोबारा वही औरत की आवाज़ उसको सुनाई दी, योगेश मैंने तुझको बुलाया, तुझे सुना नहीं। एकदम से वो साइकिल उसके हाथ से गिर जाती है और योगेश पीछे की तरफ देखना चालू कर देता है। तो पीछे फिर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था और डर उसको लगना चालू हो जाता है। चाहे कोई नास्तिक आदमी हो, चाहे कोई आस्तिक आदमी हो, ऐसी सिचुएशन पे हर किसी को डर लगता है। उसके बाद जो है योगेश अपनी साइकिल की तरफ देखता है, लेकिन उसकी साइकिल जो अभी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी थी, अब वो उसको दिखाई नहीं दे रही है।
तो योगेश ने जब थोड़ा सा आगे चलकर देखा तो सामने वही पेड़ था जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे से सूखा है और ऊपर से वो हरा भरा है। तो उसने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पर साइकिल उसकी उल्टी लटकी हुई है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और एकदम से पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है तो योगेश एकदम से घबरा जाता है, उसको ठंड लगना चालू हो जाती है। और ये वैसे भी दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और इस टाइम ठंड उत्तर प्रदेश में गांव के इलाके थे और चारों तरफ खेत थे तो ठंड और ज़्यादा पड़ती थी। तो इसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा ये कौन है जो हंस रही है, तो वहाँ पर एक और पेड़ था और उस पेड़ पर ऊपर एक लेडीज बैठी हुई थी। लेडीज क्या, जो चुड़ैल मैंने आपको पहले बताया था वो चुड़ैल ही वहाँ पर बैठी हुई थी। उसका इतना बड़ा तो मुंह था और वो इसकी तरफ देख रही थी। सफ़ेद उसने कपड़े पहने हुए थे। तो जब ये उसकी तरफ देख रहा था तो इसका शरीर एकदम से जाम हो गया था। तो ये अपने पैर आगे बढ़ा पा रहा था, नहीं ये मुंह से कुछ बोल पा रहा था और ये एक जगह सतर हो गया। ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ होती है, मैंने भी अपने साथ जब एक्सपीरियंस किया, भूत प्रेत या ऐसी चीज़ जब मेरे साथ भी हुई, तो मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे हाथ-पाँव काम नहीं करते, हम एक जगह स्तब्ध रह जाते हैं और एक जगह डट कर खड़े हो जाते हैं। मतलब हमको पता ही नहीं होता, हमारे दिमाग तक वो प्रक्रियाएँ नहीं पहुँचती कि हमको आगे बढ़ना है, भागना है। बस खाली हम उस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं उस टाइम जो हमारे सामने होती है। तो वो उसको देखने लगा और उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थी और योगेश ने जैसे ही वहाँ से थोड़ी-सी हिम्मत की और थोड़ा-सा अपने पैर पीछे किए करे, तो वो औरत, वो चुड़ैल जो भी थी, वो वहाँ से हवा में पेड़ से उतरी और हवा में आते उसके सामने आ गई। और जैसे ही वो उसके सामने आई, तो योगेश के भी आँख खुली रह गई, मुँह खुला रह गया। तो योगेश से एकदम से उसने बोला, "क्यों रे योगेश, मैंने तुझको पुकारा, तुझको सुना नहीं? क्या तू अनदेखा कर रहा था, अनसुना कर रहा था?" ये चीज़ उसने सुनी, उसके बाद उसके मुँह से इतनी लंबी चीख निकली और उसने वहाँ से भागना चालू कर दिया। लेकिन उसके भागने का अब क्या फ़ायदा? वो चुड़ैल हवा में थी और हवा में से वो बार-बार उसके सामने आ जाती और योगेश फिर और तेज़ भागना चालू करता, वो फिर उसके सामने आ जाती। अब योगेश को लगा कि अब मेरी जान जाना निश्चित है। शायद गाँव वाले ठीक कहते थे कि हमको घर से बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए। मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैंने अपने माँ-बाप किसी की बात नहीं मानी। एकदम से उसने माँ का जैसे ही अपने दिमाग में ज़िक्र किया, उसी टाइम उसको अपनी माँ की एक बात याद आई कि जब भी तुम कहीं भी ऐसी मुसीबत में फँस जाओ, तो तुमको क्या करना है, हनुमान कवच का जाप करना है। क्योंकि हनुमान कवच का जाप करने से हनुमान जी आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देते हैं, एक ऐसा यंत्र बना देते हैं, ये चीज़ तुमसे ताकि दूर रह सकें, ये भूत प्रेत जो आत्माएँ हैं, ये तुमसे दूर रह सकें। तो वो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करता था, भगवान को मानता था, बेसिकली भूत को नहीं मानता। तो उसने जो है हनुमान कवच बोलना चालू किया। जैसे ही उसने हनुमान कवच बोलना चालू किया, मंत्रों का जाप करना चालू किया, वो चुड़ैल अब उससे पीछे रहती चली गई और वो उसकी तरफ देख रही थी गुस्से भरे चेहरे पे। तो ये भागता रहा और हनुमान कवच गुनगुनाता रहा। ऐसे करते-करते थोड़ी देर में जो है ये अपने गाँव की सीमा में पहुँच गया। गाँव की सीमा में पहुँचने के बाद इसने आवाज़ लगाई, हल्ला मचाया, लेकिन गाँव वाले कोई भी घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि गाँव वालों को पता था कि ये वही चुड़ैल है, ये हमको बस खाली डिस्ट्रैक्ट कर रही है और ताकि हम घरों से बाहर आ सकें। लेकिन योगेश भागकर अपने घर पहुंचा और उसने अपने दरवाजा खटखटाया। उसके बाद उसकी माँ ने उसकी आवाज़ सुनी और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो उसने क्या पाया कि उसका बेटा सामने खड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो जैसे ही वो भीतर आया और उसके लड़के ने एकदम से कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद वो दरवाजे के पास ही बैठ गया। दरवाजे के पास बैठने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटे क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया क्या, और तुम रात को गए कहाँ थे? ऐसे 2-3 सवाल उसकी माँ ने पूछे। तो उसने बताया कि माँ ऐसे-ऐसे आज मैं मुश्किल बचा हूँ, वो चुड़ैल मुझको मिल गई थी और आज वो मुझको मार देती अगर मैं हनुमान को कवच नहीं सुनाता जो कि आपने मुझको सिखाया था। तो हनुमान जी ने ही आज मेरी जान बचाई है, जिससे कि मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ।
तो ये सुनने के बाद उसकी माँ भी घबरा जाती है और उसको बोलती है कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा और मैं दरवाज़ा लगा देती हूँ और तुम्हारे ऊपर से जो है वो मैं धूनी लगा देती हूँ। तो वो लौट जाता है अपने कमरे में जाकर डरा सहमा सा। उसकी माँ आती है और कुछ धूनी वगैरह लाती है, पूरे घर में धूनी करती है और उसके ऊपर भी धूनी करती है। और धूनी होने के बाद घर में बहुत ही बढ़िया माहौल हो गया और वो भी अब जो है उसके अंदर से भी डर चला गया और उसको बहुत ही अच्छी नींद आई। सुबह होने पर उसने गाँव में पंचायत की और गाँव वालों को बताया कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, जो सुनसान रोड है, जो वो वहाँ पर एक जो है शमशान घाट है, हमको उस शमशान घाट में अब लोगों को ले जाना बंद करना होगा, हमको नया शमशान घाट बनाना होगा और वहाँ पर लोगों की जो है अंतिम क्रिया हमको करनी होगी। तो गाँव वालों ने ऐसे ही किया, उस शमशान घाट को इग्नोर किया और दूसरा शमशान घाट बनाया और वहाँ पर ही वे अपने लोगों को जो है उनकी अंतिम संस्कार करते हैं। और जो दूसरा गाँव था, जो रास्ता था उस गाँव को जाने का, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अब उन्होंने एक नया रास्ता बनाया और वहाँ से ही वो उस गाँव में आना-जाना करते थे। शहर के लिए भी वही रास्ता था। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।